सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्ण एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का दिल से अभिनंदन। और आज का सेशन शुरू करते हैं बच्चों। राधा कृष्ण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर भगवान कृष्ण जी को याद करते हुए, जैसे श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण जी को अर्जुन ने देखिए क्या कहा, और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आप शरण में आ जाइए। तो मानव को चाहिए कि भगवान कृष्ण जी के शरण में जाए और अपना भी उद्धार कराए। तो यहाँ पर ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले हम उन बच्चों का धन्यवाद करने चाहेंगे, सैल्यूट करना चाहेंगे उन बच्चों को जो राधा कृष्ण एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बड़े प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं और यहाँ टीचर का हौसला बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक प्रीवियस ईयर सीजीएल के जो कुछ क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, आज हम इनमें से पढ़ेंगे। और देन आज एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ मैंने अटैच किया, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ बैठ के आप लिख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एशिया खेल 2018 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे? 2018 ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे? इंडोनेशिया। और यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। यहां पर इसको यहाँ इन शहरों में किया गया और 2018 एशिया खेलों में कुल 45 देशों ने पार्टिसिपेट किया था बच्चे। एशियाड के नाम से भी इसको जाना जाता है। साल में हर 4 साल में आयोजित होने वाला एक बहु खेल जिसे ओसीए के द्वारा मान्यता, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त की गई है। चलिए, आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन, हो सकता है मैं भी भविष्य में ऐसे क्वेश्चन दोबारा पूछे जा सकते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन का कब मनाया जाता है? देखिए, रक्षाबंधन भाई बहन का ये त्योहार है। बहन मस्तक पर तिलक लगाकर हाथ पर राखी बांधती है, तो पूर्णिमा श्रावण मास की उसमें इसको मनाया जाता है। और आप देखिए, हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि यहाँ पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर ये भाई और बहन के लिए त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो बिल्कुल इजी सा ये क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और स्वतंत्र के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 21 में। चलिए, बात करते हैं। देखिए, ये साइंस का क्वेश्चन है आपका, तो आप इसका ए ऑप्शन टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो ये टमाटर में उपस्थित अल्म, ये इसका सही मेल नहीं है। महासागरों में पाए जाने वाली पृथ्वी के जल का कितने प्रतिशत है ना? कितना भाई? तो 97.2%। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चे, है ना, क्योंकि महासागर का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, पीने के काम नहीं आ सकता, केवल 3% पानी पीने योग्य है। ठीक है, इसमें से पूरी आप लिख सकते हैं उसको अच्छे से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी बच्चे कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। और अगर आप राधा कृष्ण एकेडमी के और क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर राधा कृष्ण एकेडमी के ऐप को ज्वाइन कीजिए। वहां आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कंटेंट भी आपको दिया जाएगा। 2001-11 के मध्यम जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितनी है भाई? 17.70%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना, ठीक है भाई, 1840 में जाति के रूप में हुई। तो यहाँ पर कहाँ पर हुई है? तो यहाँ पर भाई बंबई इसका राइट आंसर है। कहाँ हुई है? बंबई। चलिए, परमहंस मंडली गठन किया गया बंबई में। कब किया गया? 1840 में। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। चलिए, बात करते हैं मुगल सम्राट। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट कौन था जब 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर रिवोल्ट किया गया, विद्रोह किया गया? तो बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर। तो नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। और बात करते हैं बच्चे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर मुगल सम्राट थे जो
19वें और अंतिम मुगल सम्राट रहे। ये देखिए बच्चे, अंतिम मुगल सम्राट के नाम से भी इनको जाना जाता था, तो इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। चलिए, ये आपका डी ऑप्शन रहेगा, इसका आंसर डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट भाई, इसका आंसर भी आपका राजकोष घाटा, हाँ डी ऑप्शन इसका आंसर रहने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर लाहू नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान को 2022 एशिया, है ना, 2022 एशिया खेलों का मेजबानी करने का निर्णय लिया गया था? तो किसको? चीन को। ये राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? चाइना। और देखिए बच्चे, यहाँ पर यानी कि चीन इससे पहले 2 बार एशिया खेलों की मेजबानी कर चुका है। इससे पहले भी कहाँ 1990 में बीजिंग में और 2010 में यहाँ पे आपका ये मेजबानी कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर देखिए, इसका आंसर रहेगा 1940। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। पार्टी की स्थापना 19 मार्च 1940 को हुई, है ना, इनके द्वारा ये पार्टी की स्थापना की गई। बात करते हैं गायिका सुजाता, है ना, तो यहाँ पर वर्ष के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तमिलनाडु सरकार द्वारा कब किया गया सम्मानित? ये 2021 में सम्मानित किया गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है? तो जिंक ही है भाई इसका आंसर। साइंस वाले टीचर कराएंगे वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चलिए, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। कब? तो ये पेश किया गया था 5 अगस्त 2022 में। चलिए, यहां पर एक्सप्लेनेशन है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, कि संसद ने बुधवार को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी और राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद, है ना, पारित कर दिया। लोकसभा में अगस्त में ही पारित कर चुकी है। चलिए, बहुत अच्छे। बात करते हैं मार्च 2022 में, है ना, इसका माधवीपुरी बुच, इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे? माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, है ना, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए। तो राइट आंसर क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। संगीत नाटक अकेडमी के साथी को 2019 में कितना पर्स मनी दिया गया? तो 3 लाख। कितना बच्चे? 3 लाख। निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक, देखिए साइंस का क्वेश्चन है आपका, ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक तटीय समझौता था जहां 2200 और 1900 साल पहले जहाजों ने दूर देशों से माल उतार दिया था? तो इसका रहेगा ये तमिलनाडु में, ये रहेगा आपका तमिलनाडु, पांडुचेरी में, सॉरी, ये पांडुचेरी में स्थित है। प्राचीन भारत में 2200 और 1900 साल पहले एक बीच तटीय समझौता व्यापार केंद्र था जहां जहाजों से दूर देशों में आने वाले विभिन्न प्रकार के सामान को उतारा जाता था। इसकी खुदाई 1940 के दशक में की गई। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसका डी ऑप्शन रहने वाला है। और आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 का नाम एक नया विधेयक पेश किया। कब भाई? तो नया विधेयक ये 1920 इज राइट आंसर। यहाँ पर आप इसकी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर भारत में पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में, देखिए, महिला मूल्य समुदाय आधारित गरीबी घटाने का कार्यक्रम लागू किया गया? तो केरल इज राइट आंसर रहेगा इसका, केरल। चलिए, आपके ये जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमारी सीजीएल प्रीवियस पेपर की सीरीज थी। अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो राधा कृष्णा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप जाकर और वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ आपको पूरा कंटेंट के साथ ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।